एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आप लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय वो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराने लगे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं फसल। शक्ति का सही उपयोग मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बहुत खुशी से फसल को काटने लगा, पर जैसा ही उसकी नज़र गेहूं की बलियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बलियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ना तो तुमने आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तड़पने दिया। एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने रूप को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है और ऊर्जा होती है, जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बलियाँ इसीलिए खाली हैं, जिसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया नहीं। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।